चलिए, क्लास शुरू करने से पहले हमारा एक सवाल है। आपको ये बताना है कि COP26 क्या है और इसको लेकर आंदोलन क्यों हो रहे हैं। आजकल गवर्नमेंट भी इस चीज पर काफी ज्यादा ध्यान दे रही है और इसको रेगुलेशन में लाने की कोशिश कर रही है। वो है हमारी क्रिप्टो। यदि आप क्रिप्टो पे विश्वास करते हो और आपको यकीन है कि ये भविष्य में फ्यूचर की करेंसी होगी, ये अवश्य ही होगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके साइन अप कर सकते हैं। इससे आपको भी बेनिफिट होगा और साथ में हमें भी थोड़ा सा बेनिफिट होगा। तो चलिए, अब हम आज की क्लास सेट्स पर चलते हैं। सेट्स इसके बारे में स्टडी करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप कभी रसोई घर, जिसे हम किचन शब्द से भी जानते हैं, इसके अंदर कभी गए हैं या प्रवेश किया है? इसके बारे में आप कुछ जानते हैं? यदि नहीं तो एक बार किचन में जाइए और वहां देखिए कि जो सेट्स है, ये हमारे घर में हमसे ज्यादा तो मम्मी को पता होता है। यानी कि जो हमारी माताएं होती हैं, उन्हें सेट्स के बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ा हुआ है। बहुत अच्छी जानकारी है उन्हें सेट्स की, हमसे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि उन्होंने ये अप्लाई किया हुआ है और हम लोग जो है बस इसको पढ़ रहे हैं। जबकि किचन में बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। तो देखिए कैसे। किचन में ये होती है हमारी एक स्लिप, इसके ऊपर एक स्लिप जो खिड़की वगैरह लगी होती है। तो देखिए इसमें कैसे रखे जाते हैं। इसमें खाने पीने के डब्बे, इसमें मसाले वगैरह के डब्बे, इधर बर्तन वगैरह, और इधर एक हैंगर टंगा हुआ होता है जिसमें हमारे बर्तन, फिर उसके नीचे छोटी कटोरी, प्लेट, फिर यहाँ पर खांचे बने होते हैं जिसके अंदर हम चम्मच वगैरह रखते हैं। और ठीक इसी तरह से इसके जस्ट साइड में गैस और इसके पाइप, और ये नीचे की तरफ क्या रखा हुआ था हमारा सिलेंडर। तो देखिए किचन एक सेट्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कैसे? देखिए इधर हम जब खाने पीने का सामान रखते हैं या फिर हम मसाले का सामान रखते हैं, तो सबसे फ्रंट में हम क्या रखते हैं? नमक, चीनी और चाय पत्ती। ये हमारे सबसे फ्रंट में रखे जाते हैं। उसके पीछे फिर अदर्स मसाले रखे जाते हैं, और खाने पीने में सबसे फ्रंट में बिस्कुट और नमकीन रखे जाते हैं। उसके पीछे फिर अदर्स मेवे वगैरह रखे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से सबसे ऊपर हम वो सामान रखते हैं जो हमारा सबसे कम यूज में होता है, उसके नीचे थोड़ा ज्यादा यूज वाला, उसके नीचे थोड़ा ज्यादा यूज, और फिर उसके नीचे जो सबसे कॉमन जो हरदम यूज होता रहता है। और फिर यहाँ पर हम चम्मचों को अंदर, इसके जो होल से बने होते हैं उसके अंदर हम चम्मचों को सेट करते हैं। तो देखिए रसोई घर सेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सेट्स फिर होते क्या है? सेट्स की डेफिनेशन बुक में बहुत अच्छे से डिफाइन की हुई है। आप देख सकते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो रसोई से अच्छा कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपको हमेशा वेल डिफाइंड ही कलेक्शन मिलेगा। यहाँ पर हम आराम से देख सकते हैं चम्मच एक बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से रखी हुई है। उसके ऊपर कटोरी गिलास बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से रखे हुए हैं। कोई एक दूसरे के ऊपर या उल्टा सीधा नहीं रखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार यहाँ हम ये देखते हैं कि जो हमारा सबसे मेन यूजेबल सामान है वो हमने फ्रंट पे रखा हुआ है। उससे कम यूजेबल सामान है हम उसको पीछे रखे हुए हैं। ये पूरा रसोई घर क्या है? हमारा एक सेट, जिसको हम मान लेते हैं ए। अब ये सेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो हर एक कंपार्टमेंट, जैसे कि ये खाने पीने का, ये मसाले का,
हर एक कंपार्टमेंट एक वेल डिफाइंड है, एक सेट की तरह है। तो पूरा का पूरा रसोई घर क्या होता है, एक सेट। अब इस सेट के अंदर भी आप देखेंगे तो अलग अलग सेट बने हुए हैं, जैसे कि ये मसाले का, ये खाने पीने का, ये बर्तन का, और ये वाला जो सेट है यहाँ हम रोटी वगैरह या सब्जी जो पकाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस सेट के अंदर भी वेल डिफाइंड सेट हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं कि जो सेट के अंदर भी जो सेट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सब सेट। क्या बोलेंगे उसे, सब सेट। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक सेट। अब सेट के अंदर भी जो सेट होता है उसे बोलते हैं हम सब सेट। अब देखिए दूसरा एग्जांपल ऐसा ही हम अक्सर देखते हैं मॉल्स या फिर किसी बिग बाजार में। तो देखिए बिग बाजार में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये बिग बाजार का एक पूरा का पूरा हॉल है। तो इस बिग बाजार के पूरे हॉल में हम देखते हैं कि ये वाला पूरा कंपार्टमेंट, मान लीजिए यहाँ सारे के सारे बर्तन मिलते हैं। ये वाला पूरा कंपार्टमेंट मान लीजिए यहाँ सारे के सारे कपड़े ही मिलेंगे आपको। ये वाला कंपार्टमेंट यहाँ मान लीजिए आपको कोई इलेक्ट्रिक सामान वगैरह मिलता है सारा का सारा। और ये वाला कंपार्टमेंट मान लीजिए खाने पीने का है सारा का सारा। तो यहाँ पर क्या होता है, खाना पीना, इसमें खाने पीने का सारा सामान है। और ये वाला जो कंपार्टमेंट मान लीजिए बच्चों के लिए स्पेशली बनाया जाता है, नीचे 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 का सारा सामान। तो हम देखेंगे कि जो मॉल या फिर जो बिग बाजार होते हैं ये सारे के सारे एक सेट्स का ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब आप जब ये पूरा का पूरा क्या है, ये एक सेट है जिसको हम ए मान लेते हैं। अब इस सेट के अंदर भी हम देखेंगे तो बहुत अच्छे से सेट दे रखे हैं। अब जैसे मान लीजिए ये कपड़े का है पूरा का पूरा, ये खाने पीने का। देखिए कपड़े में भी, कपड़े के अंदर सेट के अंदर भी सेट मिलेगा और सेट के अंदर और सेट। जैसे मान लीजिए ये पूरा कंपार्टमेंट कपड़े का है, इस कपड़े के अंदर इस हिस्से में जीन्स मिलेगी आपको, जीन्स की पैंट वगैरह। इस हिस्से में आपको कमीजें मिलेंगी और इस हिस्से में आपको अन्य कपड़े और इस हिस्से में आपको अन्य कपड़े मिलेंगे। तो हम देख सकते हैं कि सेट के अंदर एक सेट, उस सेट के अंदर भी एक सेट है। तो हम कह सकते हैं कि ये सब सेट है, फिर इस सबसेट का भी सबसेट है। तो ये वाला जो सेट है इसका ये पूरा का पूरा सबसेट। अब इस सबसेट का भी ये 4 और सबसेट है। तो उस दौरान ये क्या बन जाएगा, सुपर सेट। तब ये क्या कहलाएगा, इसका, इस पूरे का सुपर सेट। अब ठीक इसी प्रकार से देखिए इलेक्ट्रिक सामान, इलेक्ट्रिक सामान के अंदर भी यहाँ पर मान लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेस या इस्त्री मिलती है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको लाइट के बल्ब वगैरह ही मिलते हैं। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको कोई टेस्टर या फिर प्लग वगैरह मिलते हैं बस। उसी प्रकार से आप जब देखेंगे जो खाने पीने के जो सामान होते हैं जैसे कि नमकीन, चिप्स वगैरह, वो सारे के सारे नीचे सेट किए जाते हैं। उसके ऊपर बिस्कुट का सेटअप लगाया जाता है, उसके ऊपर फिर बड़ी चीजों का। अब आप देखेंगे कि इस सेट के अंदर भी सेट कैसे बनाए जाते हैं कि देखिए चिप्स के लिए अलग कंपार्टमेंट कर देते हैं नीचे ही, और नमकीन का भी अलग कंपार्टमेंट कर देते हैं। देखिए पूरे सेट के अंदर भी सेट होता है। तो मॉल्स ये भी क्या होते हैं, सेट्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल। इन्होंने अच्छे से सेट पढ़ा और फिर उसके बाद इस मॉल को एक सेट का अच्छा सा रिप्रेजेंट रूम दे दिया। अब उसी तरह से देखिए और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव हॉल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक रिप्रेजेंटेटिव हॉल है, ठीक। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई बोलने वाला वक्ता है, तो देखिए यहाँ पर आगे मान लीजिए ये आगे की 2 रो क्या हो गई, लेडीज, पीछे की जो रोज होती है वो जेंट्स। तो ये भी क्या है, एक सेट का ही एग्जाम्पल है। और इसके अलावा भी हमारा ब्रह्मांड ले लीजिए, ब्रह्मांड के अंदर भी हम देखेंगे तो वो भी एक सेट में ही काम करता है। ये सन के आसपास ये पूरा का पूरा हमारा जो आकाश गंगा है, जो हमारा अंतरिक्ष है, वो कौन सा हमारा आकाश गंगा है। ऐसे ही बहुत सारे सेट ब्रह्मांड में बने हुए हैं, जिसमें से हम जिस सेट में रहते हैं वो है आकाश गंगा।
या मिल्की वे गैलेक्सी जो कहते हैं। उसी तरह से इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप चाहे तो एक शॉप का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आप सॉन्ग का ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको गाने सुनने का शौक है, तो आप कंप्यूटर में एक अलग से फोल्डर बनाते हैं। ये पूरा का पूरा फोल्डर कैसा होता है, सॉन्ग्स का फोल्डर। तो ये भी क्या है, पूरा सेट ही तो है ना। अब इस सेट के भी देखिए कैसे सबसेट बनते हैं। ये मान लीजिए वेडिंग सॉन्ग, यहाँ से यहाँ तक के कुछ जो हमारे सेट बनते हैं, कुछ सैड सॉन्ग। फिर उसके देखिए एक सेट बना लेते हैं हम हैप्पी वाले सॉन्ग। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सॉन्ग क्या है, एक सेट है। यानी कि सॉन्ग की जो प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी वो क्या है, एक सेट है। उसके अंदर भी हमने अलग अलग कंपार्टमेंट बना दिए। अच्छे गाने मतलब खुशी वाले गाने, दुखी वाले गाने, शादी वाले गाने, नाचने वाले गाने। तो ये पूरी प्लेलिस्ट के ये क्या बन गए, सब सेट। ये क्या होगा, इसके सब सेट। तो हम यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं कि सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि आसान भाषा में सेट का मतलब क्या हुआ कि या ये कह सकते हैं कि चीजों को एक मैनर, एक तरीका, चीजों को एक मैनर, एक तरीके में रखना, है ना। अब जो चीजें होंगी वो कैसी होनी चाहिए, तो देखिए चीजें कैसी होनी चाहिए, लगभग एक जैसी होनी चाहिए। और उनके जो गुण हैं, और जो चीजें हैं उनके जो गुण हैं वो भी सारे के सारे, या कैरेक्टर जो हम कह सकते हैं, वो एक जैसे होने चाहिए। कैरेक्टर कैसे होने चाहिए, एक जैसे। तो ये हम कह सकते हैं कि सेट क्या होता है, एक मैनर, एक तरीका, उन चीजों का जो लगभग एक जैसी हैं और जिनके कैरेक्टर या गुण भी एक जैसे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेट क्या होता है, एक जैसी चीजों का जिनका गुण कैरेक्टर एक जैसा है, उनका एकत्रण यानी कि कलेक्शन। ये होता है हमारा सेट। और सेट का अगर कोई डिपार्टमेंट है उसको और उसी के अंदर बांट रखा है तो फिर हम उसे क्या बोल देते हैं, सब सेट। अब देखिए इसका और एक अच्छा एग्जांपल है कि एक होता है हमारा म्यूजियम, और एक होता है हमारा कुम्हार की दुकान, कुम्हार की शॉप। तो देखिए कुम्हार क्या बनाता है, मिट्टी के बर्तन। और म्यूजियम क्या होता है, यहाँ पर देखिए कलेक्शन ऑफ इसको हम कह सकते हैं कि ओल्ड, जो बहुत पुरानी है या इरा टाइप की जो चीजें है ना, हजारों साल, कलेक्शन ऑफ ओल्ड थिंग्स, जो बहुत जमाने की पुरानी चीजें हैं, है ना। जबकि कुम्हार की यहाँ पर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप के जो बर्तन होते हैं ना, सेम थिंग। अब देखिए यहाँ पर कुम्हार की दुकान पे जो हमें कलेक्शन मिलेगा वो सभी मिट्टी के बर्तनों का मिलेगा, लेकिन जो म्यूजियम होता है, म्यूजियम के अंदर कलेक्शन जो आपको मिलेगा सभी पुरानी चीजों का। जैसे कि पुराना बर्तन हो सकता है वो मिट्टी का भी हो सकता है वो लोहे का भी हो, और हो सकता है वो किसी और मेटल का भी हो। लेकिन कुम्हार की दुकान पर जो भी आपको कलेक्शन मिलेगा वो सभी के सभी किसके होंगे, मिट्टी के। तो इसीलिए म्यूजियम क्या है, ये एक सिर्फ कलेक्शन है, जबकि कुम्हार की दुकान ये एक सेट है, क्योंकि यहाँ पर सभी मिट्टी के, यानी कि सभी के जो बेसिक कैरेक्टर है वो मिट्टी है, वो सभी का बेसिक जो है वो मिट्टी है, इसीलिए ये एक सेट है। और जबकि जो म्यूजियम है ये सिर्फ और सिर्फ एक कलेक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि गांधी संग्रहालय है, तो वहां पर आप देखेंगे तो गांधी जी से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर सबके अलग अलग मिलेंगे। इसीलिए गांधी जो संग्रहालय है वो एक कलेक्शन है, ना कि सेट। वो सेट नहीं, एक कलेक्शन है। जबकि कुम्हार की दुकान या किसी एक पर्टिकुलर, जैसे कि
फोटो फ्रेम की दुकान, तो ये सब क्या होता है, एक सेट होता है, क्योंकि वहां पर एक तरीके का कलेक्शन है, वहां बेसिक जो कैरेक्टर है वो सेम है। और एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम कह सकते हैं कि स्कूल में अच्छे टीचर, ये सेट है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि स्कूल में मैथ्स के टीचर या इंग्लिश के टीचर या साइंस के टीचर, ये क्या है, सेट है। अब मैं बोल दूं कि स्कूल में मैथ्स के अच्छे टीचर, स्कूल में मैथ्स के अच्छे, ये सेट नहीं है, क्योंकि सेट के अंदर अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, कम ज्यादा, अधिक, रोना धोना, ये सब नहीं आता है। क्योंकि स्कूल में अगर मैथ्स का टीचर है तो जाहिर सी बात है क्वालिफाइड है, तो जो बेसिक चीज क्या है वो क्वालिफाइड या क्वालिफिकेशन, वो क्या है, एक बेसिक है, तो वो अच्छे बुरे से नहीं तोला जा सकता, इसीलिए अच्छा शब्द यूज करने पर वो सेट से बाहर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मैथ्स में स्कूल टीचर, वो मैथ्स में स्कूल में मैथ्स टीचर, साइंस टीचर या फिर इंग्लिश टीचर, ये तो एक सेट है। लेकिन स्कूल में अच्छे मैथ्स टीचर, अच्छे साइंस टीचर, बुरे इंग्लिश टीचर, ये सेट्स के अंदर नहीं आता, क्योंकि ये हमारी जो बेसिक कैरेक्टर है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ सेट। जैसे मान लीजिए हमारा होता है एक एम्प्टी सेट, एक होता है सिंगलटन सेट। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि एम्प्टी सेट क्या होता है, ऐसा सेट जो खाली है, यानी कि ये और ये क्या है, एम्प्टी सेट, इसको बोलते हैं फाई। ये क्या होता है हमारा एम्प्टी सेट। फिर होता है देखिए सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब जिसके अंदर एक ही चीज हो, एक ही एलिमेंट हो। जो सेट के अंदर जो होता है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। तो फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट मतलब चीजें डिफाइन है, जैसे वोवल, तो वो क्या होते हैं ए ई आई ओ यू, ये क्या है फाइनाइट सेट। इसके बाहर कुछ है, इसके अलावा कोई और वोवल हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। और एक होता है इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट में कुछ भी अनंत रख देते हैं, जैसे कि हम नेचुरल नंबर रख दिया, तो नेचुरल नंबर आप इनफाइनाइट तक जा सकता है। फिर उसके बाद होता है एक इक्वल सेट। इक्वल सेट मतलब एक सेट ए है तो उसकी बराबर दूसरा सेट बी है, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट। एक होता है हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, अब इसमें ये एक बात ध्यान रखनी होती है हमें कि जो नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी, ये नंबर ऑफ ए अभी बताएंगे। देखिए इक्विवेलेंट और इक्वल सेट में क्या फर्क है। इक्वल सेट मतलब जो ए में है वही चीज बी में है, ठीक। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि जैसे कि नंबर ऑफ ए मतलब ए में मान लीजिए 10 आम है, ए में मान लीजिए 10 आम है, और बी में क्या है हमारे 10 सेब है, 10 सेब और इसमें 10 आम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एलिमेंट है वो दोनों के अलग हैं, एलिमेंट दोनों के अलग हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेम है। तो इसमें 10 आम है और इसमें 10 सेब है, तो बस ये फर्क होता है इक्वल और इक्विवेलेंट में। और एक होता है कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, जिसे हम एन ए द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ए होता है ये क्या होता है, टर्मिनेट नंबर। टर्मिनेट नंबर ये हमेशा बताएगा कि जो इस सेट में एलिमेंट है वो कितने हैं और कहाँ खत्म होंगे।
एक बात ध्यान रखनी है, जो ये n होता है ये हमेशा नेचुरल नंबर में ही रहना चाहिए। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि रसोई घर में सबसेट क्या क्या होते हैं। देखिए, चम्मचों का एक सेट होता है, एक गिलास का सेट, एक कटोरी का सेट, एक थाली का सेट। ठीक इसी तरह से ये सभी के सभी क्या है, रसोई घर में एक पूरा रसोई घर एक सेट है ए, तो इसके लिए क्या है, सभी के सभी सबसेट। तो मैंने सभी सबसेट का जो कलेक्शन करा है उसी को हम बोल देंगे पावर सेट, यानी कि ए के ये सारे के सारे क्या है, सबसेट। अब देखिए, इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए ए कोई क्या है, सेट है 1, 2 और 3 का। तो ए के जो सबसेट होंगे, देखिए एक तो 1, 2 और 3, ये तो इसके सबसेट है। और फिर उसके बाद देखिए 1, 2, 1, 3, 2, 3। अब देखिए कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इसके अलावा एक 5 का क्या मतलब हुआ कि हर सेट का जो एक सबसेट खाली होना, यानी कि 5 सभी का सबसेट होता है। सभी का, कोई भी खाली सेट है तो वो सभी का तो सबसेट होगा कि नहीं होगा। उसी तरह से हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो 1, 2, 3, तो ये इसके क्या बन गए, सबसेट। तो इनका कलेक्शन तो जैसे मान लीजिए S, तो S यहाँ पर क्या है, इन सब का कलेक्शन। इन सब का कलेक्शन किससे बिलोंग करता है, हमारा A से। तो ये क्या है, पावर सेट। उसी तरह से और भी होते हैं यूनिवर्सल सेट। एक होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये सभी का, जैसे कि पिता या फिर दादा कह लो, ये सभी के लिए ही दादा की तरह है। जितने भी दुनिया के सेट हैं वो इसके लिए सब सेट हैं। ये सभी का बापू है, तो जितने भी सारे के सारे जितने भी सेट्स हैं वो इसके लिए सब सेट्स है। जो भी दुनिया में सेट्स होगा वो इसके अंदर पाया जाएगा। तो इसीलिए ये क्या होता है, सभी का ही पिताश्री है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सुपर सेट। ठीक। अब एक सवाल ये उठता है कि एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये ए है, ए के अंदर मैंने लिख दिया 1, 2 और 3, ये एक सेट है। अब इस सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1, 2 और 3। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके, 1, 2, 3। तो 2 की घात 3 कितना आएगा, 8। तो इस ए के कितने सबसेट होंगे, 8 सबसेट होंगे। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट एक और बढ़ा दूं 4, तो यहाँ पर जो अब संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, 16। तो अब इस ए के जो सबसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 16। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर और एक कर देता हूँ, मान लीजिए ए और बी। अब देखिए यहाँ पर 4, 5, 6, तो कितने एलिमेंट हो गए, 6। तो 2 की घात 6। तो अब यहाँ पर सबसेट कितने हो जाएंगे, 64। ठीक। अब हम ये देखते हैं कि जो सेट्स हैं इनको लिखा कैसे जाए। अब हम ऐसे बात तो कर लेंगे, तो इसको कानून तो प्रूफ मांगता है कि भाई हमें कुछ लिखित में होना चाहिए, जब ही हम मानेंगे कि ये चीज सही है या गलत है। तो इसके लिए देखिए लिखा कैसे जाता है, तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो होती है रोस्टर फॉर्म और एक होती है सेट बुल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जो होती है ये छोटी मोटी चीजों पे तो ठीक काम करती है। जैसे कि इसके मैंने बोल दिया कि
सभी वॉवल्स तो ए ई आई ओ और यू, या फिर मैंने बोल दिया 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर जो 2 से भाग हो जाए, 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर जो 2 से भाग हो जाए। तो देखिए जो 2 से भाग होगा तो 2 खुद से हो जाएगा, 4, 6 और 8। तो ये तो क्या होगा, फाइनाइट सा हो गया, मतलब ये छोटी मोटी चीजों में सही काम करता है। लेकिन जब चीज बहुत बड़ी हो तो उसके लिए यूज होता है फिर हमारा सेट बिल्डर। सेट बिल्डर बोलते हैं जिसे हम। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कुछ इस तरह से कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, कुछ इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। इसको पढ़ा कैसे जाएगा कि द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n। यदि आपको इस वीडियो से कोई शिकायत, समस्या, समाधान या सुझाव है तो कृपया नीचे दरबार खुला हुआ है, वहां अपनी हाजिरी दर्ज कराएं। धन्यवाद।